गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। चलिए हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, क्योंकि इसको करना इसलिए ज़रूरी है। एक प्रश्न बहुत सारे लोग करते रहते हैं, हम माला तो करते हैं लेकिन विचार बहुत आते हैं और उस समय ज़्यादा आते हैं। वैसे हम किचन में काम कर रहे होंगे तो ज़्यादा विचार नहीं आएंगे, पर माला करने बैठेंगे तो ज़्यादा विचार आएंगे। होता है ना, किन्हीं किन्हीं का होता है ये प्रश्न, मुझे पता है सबका है, पर अभी हाथ नहीं उठाएंगे, अभी ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो क्या है कि मन में हमारे कचरा पड़ा हुआ है। कचरा मतलब गंदगी। गंदगी क्या है? राग, द्वेष, इच्छाएं, कामनाएं, अहंकार, लोभ, मोह, मद, मत्सर। मद एक प्रकार का अभिमान, मत्सर जलन, दूसरों से जलन। अब आपके तो यहाँ बिल्डिंग्स हैं, अब जहाँ ऊंची बिल्डिंग होती हैं, 27 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें कई सारे फ्लैट हैं और बिल्डिंग के बाद बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद लंबी कतारें चली गई हैं। आप दिल्ली से थोड़ा बाहर निकल जाइए तो बिल्डिंग ही बिल्डिंग बन गई हैं। अब उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, कोई तो किसी को जानता नहीं। अब जरा भी जानता है तो राग द्वेष हो जाता है, कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। अब ये सब हमारे मन में रहेंगे तो भगवान का नाम कैसे आएगा? भगवान कैसे आएंगे उस दिल में जिसमें गंदगी है? भगवान को चाहिए साफ जल। जल अंतःकरण का प्रतीक है। बाल्टी में जल पड़ा है, उसमें कुछ गंदगी है, पता नहीं चलती, नीचे पड़ी होती है। नाम जब करो तो गंदगी हिलती है और ऊपर आ जाती है और दिखती है। अब हम कहेंगे जब किचन में काम कर रहे थे तो मन नहीं चल रहा था इतना, नाम जब करने बैठे तो मन चलने लगा, ये क्या बात है? तो क्या है, किचन में काम करते में हमें पता ही नहीं था कि मन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम मिले पड़े थे, काम और मन ये सब दोनों चल रहे थे, हाथ भी चल रहे थे, मन भी चल रहा था, तो पता ही नहीं चल रहा था। अब एकांत में बैठे, शांत बैठे तो मन दिख रहा है, मन में गंदगी है। इस गंदगी को हमें साफ करना पड़ेगा। तो गुरु क्या करते हैं, उदाहरण लेते हैं, बाल्टी में गंदा पानी है तो गुरु नीचे छेद कर देते हैं, वो गंदा पानी सब निकल जाता है, छेद को बंद कर देते हैं और जो पानी कम हो गया साफ पानी डाल देते। देखो बचत का ज़माना है, पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। पहले एक चलता था उदाहरण, जब गुरुजी ने मुझे ये बात बताई, मैंने कहा गुरुजी ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, मैं तो वो उदाहरण जानता था पुराना कि गंदा पानी हो बाल्टी में तो साफ़ पानी खोल दो तो पानी बह। कुछ लोग क्या करते हैं, कपड़े साबुन के हैं उनको भिगो दिया, उसमें नल खोल दिया, वो बह बह के साबुन निकल जाएगा और कपड़े में साफ़ पानी रह जाएगा। पर क्या ये अच्छी बात है? दिल्ली में पानी की तो कमी है और गंगा वाटर आता है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो क्या करेंगे, बाल्टी में छेद कर देंगे नीचे। आप कहेंगे नहीं, उदाहरण ले रहे हैं, गंदा पानी निकल गया, गुरु क्या करते हैं उस बाल्टी को बंद कर। गुरु के पास पावर्स होती हैं एक्चुअली, हमारे पास नहीं है, गुरु के पास होती है। तो गंदा पानी निकलते ही वो छेद बंद कर देते हैं, ये गुरु के पास ताकत है। अब साफ पानी अच्छे विचारों का, भगवान के विचारों का, भगवत भाव का जल डाल देते हैं और हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब आप आराम से नाम जप करो, बहुत कम विचार आएंगे, बहुत कम आएंगे, थोड़े थोड़े आएंगे और नाम जप चलता रहेगा। आनंद ही आनंद है। अब इस प्रक्रिया को हम लोग कैसे करेंगे? और ना बाल्टी है ना पानी है, यहाँ बैठे हम और मन में हमारे बातें हैं, इसको हम करें। आप लोग सब कॉपी वगैरह डायरी लाएं, कुछ है सत्संग का? हाँ, जो लाए हैं, और जब भी सत्संग अटेंड करें तो कृपया करके कॉपी, डायरी, पेन जरूर रखा करिए। तो पेज है ना ये, अब इस पर करीब 2.5-3 इंच मैं बता देता हूँ आपको, दिखा देते, 1 मिनट दिखा दे, 1 मिनट लगेगा, दिखा देता हूँ। पहले तो नाम लिखेंगे उस व्यक्ति का जो परिवार का सदस्य हो सकता है, ऑफिस में हो सकता है, स्कूल में जॉब करते हैं आप तो स्कूल की कोई टीचर है, प्रिंसिपल है, कोई भी हो सकता है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है शैतान वाला, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आपका मन चलता है।
मानसिक परेशानी होती है, जिससे पति हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, बेटा है, बेटी है, भाई है, बहन है, माँ है, बाप है। एक घर में जैसे परिवार होता है, कोई भी हो सकता है। तो इस प्रकार आप 3 लाइनें बना देंगे। 2.5-3 इंच पे एक लाइन खींचिए, 2.5-3 इंच पे एक लाइन खींचिए। पहले में लिखेंगे उस सदस्य का नाम जिससे आपका कुछ न कुछ द्वेष हो, जिसके आपको गुण अवगुण क्या कहें, गुण अवगुण दिखाई देते हो, उसका नाम लिख लीजिए। 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम ऐसे भी हो सकते हैं, क्या पता। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कि भगवान में मन नहीं लगता लोगों का। जब तक गंदगी नहीं निकलेगी मन नहीं लगेगा। समस्या क्या है, यही तो है। तो हम गंदगी को निकालना चाह रहे हैं, और सबसे बड़ी गंदगी है राग द्वेष। इसको निकालना है हमें। राग होता है गुण वालों से और द्वेष होता है अवगुण वालों से। जो हमारे मन के मैचिंग नहीं होते उनसे हमारा द्वेष होता है, जो मन के मैचिंग होते हैं उनसे हमारा राग होता है। खैर, माँ का बेटे से तो राग होता ही है। अब आप सब लोग माता हैं, मैं आपका बेटा हूँ, तो मेरे से तो आपका राग होगा, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, है ना। ये अच्छा राग है। अब बुरा राग क्या है? जिसके लिए चिंता हो जाए मन में, वो बुरा राग है। मेरे लिए आपको कोई चिंता नहीं होती, मेरे से मिलकर आपको बस अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है ना। ऐसी आप मेरी माँ हैं, और आपको कोई द्वेष नहीं होता, ना कोई राग होता। ये बढ़िया बात। बेटे से राग होता है, जिससे हमारी अब माँ है, अब बेटी से थोड़ा बहुत हाँ खटपट हो जाती है। इतने दिन भर मोबाइल लिए बैठी रहती, अरे पागल है क्या दिमाग का, अरे छोड़ मोबाइल। छोड़ती नहीं, अरे ऐसी आंख दिखा रही थी, खा जाएगी जैसे। अरे भाई हमने क्या ले लिया? अबे मोबाइल तो हमने तो दिलाया था तुम्हें। देखो एक्टिंग चल रही है, ड्रामा चल रहा है, आप सीरियसली मत लेना। किसी घर में मैंने देखा था ये तो बता रहा हूँ आपको। हुआ क्या, हम लोग सत्संग कर रहे थे, तो सब लोग चले गए थे, खाना वाना खा रहे थे, हम 4-5 लोग रह गए थे। भोजन चल रहा था, तो अंदर कमरे में से आवाज़ें आ रही थी, तो मैं उठ के गया, चुपचाप कान लगा के सुनने लगा। ऐसा कर लेना चाहिए कभी, घर का सबका मालूम रहना चाहिए। तो ये हो रहा था, माँ बेटी को डांट रही हो, बेटी जवाब दिए जा रही, तपाक तपाक जवाब दे रही। अरे भैया, अब खैर माँ तो माँ ही होती है, उसका तो प्रेम होता ही है, लेकिन बेटी को तो अंदर में ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है, ऐसी माँ होती है। माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो गाना है, मैंने जल्दी इसलिए फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, टाइम कम है। तो माँ तो माँ ही होती है, लेकिन बच्चा तो इसमें कहीं ना कहीं अवगुण हमको बेटी के दिख रहे हैं, दिखते तो हैं ही भाई। जब गुण, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिखा किसके साथ हमारा थोड़ा बहुत खटपट है, ठीक है। 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम, कोई भी हो सकता है। अब उसके गुण लिखिए, पहले ज़रा लिखिए, आप 1-2 लिखिए। जिसके साथ खटपट है, जो आपको अच्छा नहीं लगता, उसके गुण लिखिए ज़रा। दिक्कत हो रही है सोचने में, सोचो सोचो सोचो, कुछ तो गुण होगा। सुबह जल्दी उठ जाती है, यही तो रोना है, सुबह ही तो नहीं उठती जल्दी। और कोई गुण होगा, और सोचो। खाना बहुत अच्छा बनाती, खाना किचन में जाती तक नहीं है, हे भगवान। अरे और कोई गुण सोचो। पढ़ती तो बहुत अच्छा है, नंबर भी अच्छे आते हैं, मुझे क्या करना है, चली जाएगी नौकरी पर, चली जाएगी शादी करके, हमें क्या मिला, ये भी गुण ना हुआ। और सोचो कोई। चलिए ऑफिस में कोई है, कोई खटपट होती है, जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ कोई है, उससे थोड़ा रहता है, गुण लिखो उसके। चलिए अब अवगुण लिखिए ज़रा, उसी के जिसके लिख रहे थे अवगुण लिखिए। अब इस प्रक्रिया को आप घर पे करते रहिएगा, इसको आप पूरा करिएगा। 1, 2, 3, 4 जो भी आपने लोग लिखे हैं, कोशिश कीजिएगा उनके सामने उनके गुण लिखिएगा। इस पेज को थोड़ा एक बार में शायद ख़राब हो गया होगा,
इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, मतलब एक नाम के आगे 3-4 लाइन खाली छोड़नी पड़ेंगी अवगुण लिखने के लिए। खास तौर से अवगुण बहुत होते हैं ना लोगों में, और गुण तो खैर 1 लाइन बहुत है। फिर दूसरा नाम आएगा तो 4 लाइन छोड़कर आएगा, फिर तीसरा नाम आएगा 4 लाइन छोड़कर आएगा, ऐसे करके बना लीजिएगा, लिखिएगा। अब सीखने की बात क्या है, जब हमारी ये सोच होती है कि किसी के गुण देखने हैं, तब दृष्टि गुण पर ही जाती है। हमने ये धारणा बना ली कि किसी के गुण देखने ही हैं, देखने हैं। आप कहेंगे अवगुण बहुत जल्दी दिखते हैं। देखो उस बात को रहने दीजिए, पार्ट 2 है वो, उसको रुक जाइए। हमने अभी अपनी धारणा बनाई कि इस व्यक्ति के हमको गुण देखने ही देखने हैं। दिन भर लग जाए भले आपको, उसके गुण याद करने की कोशिश करो। मैं समझ सकता हूँ आपका मन रिवोल्ट करेगा, विद्रोह करेगा। गुण उसके, दिमाग खराब हुआ है, उसके और गुण लिखें, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए अपना भाव ये बनाना चाहिए कि अब हम सभी के गुण देखेंगे। इसके लिए पहले काम क्या करना पड़ेगा, अवगुण देखना बंद करना पड़ेगा। अगर आप अवगुण देख रहे हो तो गुण देखना बहुत भारी पड़ेगा। आज से हम किसी के अवगुण नहीं देखेंगे, गुण देखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वादा रहा। एक बढ़िया सी बात कहनी हो तो गा के सुना देना चाहिए। हाँ, वो दिमाग में आ जाता, तो गाना आ जाता है पुराना। जो बड़ी एज के लोग होंगे उनको तो याद आ गया होगा। हाँ, ये गाना था एक। अब गुण देखने से क्या होता है कि हमारे अंदर एक प्रसन्नता का भाव आता है। आपको मेरे में कोई गुण दिख रहे नहीं दिख रहे, आप बताओ पहले, कोई दिख रहा है क्या? एक उदाहरण, आप हमें ज्ञान सुना रहे हो, हमारे मन को शांत कर रहे हो, ठीक है, एक आम बात है। आप हमें ज्ञान सुना रहे हो, हमारे मन को शांत कर रहे हो, और आपके वाइब्रेशन कुछ ऐसे निकल रहे हैं कि यहाँ बैठ के ही हमको शांति आ रही है। कुछ ठीक कह रहा हूँ मैं, थोड़ा कुछ हद तक 10% नहीं। अब वो मत करो, चमचागिरी मत करो। चमचा बर्तन को खाली कर देता है, याद रखना। हाँ, तो बढ़िया बात ये है, 10% 20% जो भी आपको शांति आ रही है, तो मेरा भाव अच्छा है आपके प्रति, और आपका भाव अच्छा है, आपको गुण दिख रहे हैं, और गुण में हमारा ही फ़ायदा है कि हमारा मन शांत हो रहा है, हमको अच्छा लग रहा है। तो गुण देखने से क्या होता है, प्रसन्नता आती है। अब इसका उल्टा, अवगुण देखने से क्या होता है, मन खराब होता है, अशांत होता है, परेशान होता है। उसके अवगुण हम में आ जाते हैं धीरे धीरे करके। ज़्यादा लंबे समय तक अगर किसी के अवगुण देखते रहें तो उसके अवगुण हम में आने लगते हैं। ये जब बोलता है ना, तो ये ऐसे बोलता है, कुछ समय बाद हम देखते हैं हम भी ऐसे ही बोलने लगते हैं। ये चलते हैं ना, करके कुछ लोग चलते ना, तो आप देखेंगे थोड़े दिन बाद आप भी थोड़ा सा हल्का सा ठुमका आपके भी लगेगा। किसी को नहीं, वो हमारे घर में ही रहती हैं, वो यूं चलती हैं हर समय। अब भैया सास है तुम्हारी तो सॉरी, हाँ, अब कोई बात नहीं, अब होता है, जीवन है, सब तरह के लोग, आप मत देखो, छोड़ो, जाने दो। अब किसी का स्वभाव कैसा, किसी का स्वभाव कैसा, हम काहे को देखें बेकार के लिए, हम क्यों अपना स्वभाव खराब करें। अवगुण देखने से हमारे अंदर अवगुण आते हैं, और गुण देखने से उन गुणों के लिए हमारे दिमाग में जगह बनती है। हमारा दिमाग ये ढूंढता है, क्या मेरे में ये गुण है, ये गुण अच्छा लगा मुझे, इनका स्माइलिंग फेस हमें बहुत अच्छा लगा। हम अपनी तरफ देखें, शीशे में हमने देखा तो
अरे ये तो बहुत ही भद्दा है, ये हमारा चेहरा है, कभी ध्यान से देखा ही नहीं हमारा चेहरा। और उनका जो देखा था सामने वो, यार हाँ ये होना चाहिए, ये सही है। तो गुण देखने से उस गुण की हमारे अंदर दिमाग में जगह बनती है, हमारा दिमाग ये ढूंढता है कि क्या मेरे में गुण है, नहीं है तो क्यों नहीं है, आना चाहिए। इस प्रकार अनजाने में ही हमारे अंदर वो गुण आने लगते हैं। जैसे अवगुण देखने पर अवगुण आने लगते हैं, अवगुण देखोगे तो अवगुण की बातें बढ़ेंगी, अवगुण ही अवगुण बढ़ेगा, माइंड निगेटिव होता जाएगा, घर में निगेटिविटी बढ़ेगी, हमारा मन परेशान रहने लगेगा, दुखी रहने लगेंगे। और जब गुण ग्राहक दृष्टि होगी तो हम प्रसन्न रहने लगेंगे, हमारा मन खुश खुश रहने लगेगा, हम शांत रहने लगेंगे, जीवन में आनंद होगा। क्या चाहिए हमको? शांति चाहिए, आनंद चाहिए। तो फिर अवगुण क्यों देखें हम किसी के? क्या मिलता है? क्यों द्वेष करते हैं किसी से? क्या मिलता है? आज आप पूरे दिन अवगुण देखिएगा लोगों के, और शाम को हम आपको गोल्ड मेडल देंगे, ठीक है? चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि हम खुद परेशान हो जाएंगे। उस गोल्ड मेडल का क्या करें हम, जो परेशानी के बाद मिला, मज़ा नहीं आता। हो, उस गोल्ड मेडल में भी कमी दिखाई देगी, छोटा है, पतला है, वेट नहीं है, रिबन भी कैसा दिया है, कलर ठीक नहीं है, गोल्डन तो लग ही नहीं रहा, पॉलिश तो करके नहीं दे दिया, 50 बातें वहाँ खड़ी हो जाएंगी। अब बताओ, गोल्ड मेडल देना भी बेकार हो गया हैं? डुप्लीकेट दे दिया लगता है। बताओ, हम ही मिले थे डुप्लीकेट के लिए। अवगुण देखने से ये महसूस होता है कि ये मुझसे नीचा है। एक और ख़राब बात है, हमारे अंदर एक कंपैरिजन आता है जब हम किसी के अवगुण देखते हैं। मैं सुपीरियर हूँ, ऊंचा हूँ, बढ़िया हूँ, ये खराब है, नीचा है। देखिए, सब रूप में भगवान है। भगवान गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, सबके अंतःकरण में अंतर्यामी रूप से मैं प्रतिष्ठित हूँ, सबके दिलों में मैं निवास करता हूँ। और हमने किसी के अवगुण देखे तो हमने भगवान के प्रति कुछ बुरा सोचा। तो कंपैरिजन का जो भाव आता है ना, बहुत खराब होता है। फिर सोचेंगे इसके अंदर ये गुण नहीं है, वो गुण नहीं है। मेड आएगी काम करने वाली, 50 अवगुण दिखेंगे उसके। देखो, ये 80% की बात होती है। 20% लोगों के यहाँ अच्छी मेड भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सबके यहाँ बुरी मेड होती है, पर 80% के यहाँ सर्वे जब किया जाता है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, सर्वे किया जाता है, रिसर्च की जाती है, तो पाया जाता है, जो लिखा जाता है रिपोर्ट में, लगभग 80% लोगों में ये बात पाई गई। तो आपको अपनी काम वाली में जो आती होगी, बर्तन वाली जो भी आती होगी, ये वाली वो वाली, कमियां दिखती हैं उसमें? हाँ बोलो या ना बोलो? हाँ, दिखती हैं, सबको दिखती हैं, होती हैं, ये तो कमियों से भरी होती है। अच्छा, आपको क्या मिलता है कमियां देखकर? देखो, या तो उसको बदल लो, और नहीं बदल सकते तो अपना काम करो, उसको करने दो अपना काम। जिस दिन नहीं आएगी तो गुण दिख जाएंगे। मैंने तो जब हम इसमें आए, पहले पुरानी कोठी में रहते थे, तो मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था सर्वेंट्स को लेकर। बड़ी कोठी थी, बड़ी जगह थी, तो सर्वेंट कई रखने पड़ते थे। पैसे की कमी होने के कारण ज़्यादा पैसे उनको दे नहीं पाते थे, तो सस्ते वाले सर्वेंट्स मिलते थे। अब सस्ते वाले सर्वेंट्स तो आप समझ सकते हैं, उनमें कोई गुण तो होता नहीं, अवगुण या अवगुण। तो मैं बहुत चिड़चिड़ा रहता था। जब से इधर शिफ्ट हुए, नया सत्संग भवन बना, वो कोठी बिक गई, जगह बिक गई, सब बहुत कम रेटों में बिकी, बहुत नुकसान गया हमें। कोई बात नहीं, नया सत्संग भवन बन गया, सारा बन गया, और हमारा पैसा सब खत्म हो गया। कोई बात नहीं, एक अच्छा काम हो गया। आज सबके काम आता है सत्संग भवन, हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं क्या करता हूँ, जब ये लोग कर्मचारी लोग सेवाएं कर रहे होते हैं, मैं वहाँ से गायब रहता हूँ, मैं नहीं दिखता जाकर बाहर।
साधकों से कह देता हूँ कभी चेक कर लिया करो भाई कैसे काम करता है, ये भी चेक नहीं करते। कौन मूड खराब करे अपना, कोई बात नहीं। जब गुरुजी की तरफ से संदेशा आता है ऐसा लग रहा है सत्संग भवन थोड़ा गंदा पड़ा है, बस तब सारे अलर्ट हो जाते हैं, सब साधक वादक सब काम में लग जाते हैं, सब ठीक ठाक करके हॉल फर्स्ट क्लास हो जाएगा, बाहर सारी सफाइयाँ हो जाएंगी, छत वत सब साफ़ हो जाएगी, सब बढ़िया। ये गुरुजी का डंडा ऐसा होता है। मेरी तो कुछ सुनता ही नहीं है, मैं तो गुरुजी का बच्चा हूँ ना, तो बच्चे की कौन सुने, ऐसे होता है। चलो कोई नहीं, आगे चलते। तो अवगुण देखने से अपना ही मन खराब होता है, तो क्या करो, निकल लो वहाँ से। माई आए बर्तन वाली तो किचन से बाहर आ जाओ, कमरे में घुसे आपके तो दूसरे कमरे में चली जाओ। एक बार समझा दिया, ये कोनों से अच्छे से ले लिया करो। अब वो सुनती नहीं है, एक दिन करेगी फिर नहीं करेगी। देखो ये गंदा पड़ा है, देखो ये चिपक रहा है, तुमने अच्छे से इसको रगड़ा नहीं, अभी भी चिपक रहा है, देखो तुम कर गई यहाँ से पोछा, देखो चिपक रहा है। अब करो खराब मूड, एक बार कह दिया निकल लो वहाँ से, एक बार कह दो निकल लो वहाँ से, याद कर लो इसको, एक बार कह दो वहाँ से निकल लो। खड़े होकर साफ कराओगे चिड़चिड़ाओगे। आपको भगवान चाहिए या अगले जन्म में पोछे वाली बनना है? अब भैया जिसका चिंतन करोगे वही तो बनोगे, सही बात है। एक महात्मा जी, उन्होंने ये कहा जब मैं मरूंगा, बीमार बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो इस सामने घंटा लटका हुआ है, ये बज जाएगा देखना तुम, तो समझ लेना मैं मुक्त हो गया, और अगर ये नहीं बजे तो समझ लेना मैं मुक्त नहीं हुआ, कोई कारण हो गया होगा उस समय। समय बीतता गया, 2-4 दिन बीत गए। एक दिन क्या हुआ, 10 बजे के करीब दिन में तबीयत खराब हो गई उनकी, ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। एक शिष्य उनका जो बहुत प्रिय था वो पास में आके बैठकर उनका ध्यान देने लगा, इनका मन कहीं न जाए, तो वो नाम उच्चारण करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब महात्मा जी की आंखें थोड़ा खुली, जहाँ वो लेटे हुए था वहाँ सामने एक लेटे हुए थे, वहाँ सामने एक पेड़ था, उस पर एक बेर लटका हुआ था, पीला एकदम तैयार खाने को। खैर हुआ क्या, अचानक उनका शरीर शांत हो गया, घंटा नहीं बजा। शिष्य समझ गया, झट से गया, बेर को तोड़ा, उसको फोड़ा तो अंदर कीड़ा था और उसने मार दिया उस कीड़े को। जैसे ही मार दिया घंटा बज गया, गुरुजी मुक्त हो गए। मन आखिरी समय में कहाँ चला जाए नहीं पता। एक बूढ़ा मर रहा था, तो बड़ा कोठी जैसे पहले होती थी, आंगन होता था, इधर वरांडे में लेटा हुआ था, उधर आंगन था, 4 बेटे उसके चारों तरफ घेर के खड़े थे। पिताजी किसी भी समय शरीर शांत होने हो सकता है। तो बूढ़ा बड़बड़ाने लगा, अरे कोई गड़ा हुआ राज बता रहे, कुछ याद आ गया इनको, ऐसा लगता है। झट डॉक्टर को लेकर आए, एक इंजेक्शन ऐसा लगा दो बस ये थोड़ा सा बोल जाए। अच्छा, डॉक्टर ने कहा 20,000 रुपये लगेंगे, पुराने ज़माने की बात है, आज के हो गए 2 लाख रुपये। दे दिए बेटों ने। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, जरा सी ताकत आई। बूढ़ा कहता है, अबे ससुरो मेरी तरफ क्या देख रहे हो, वो बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है आंगन में, वहाँ जो बंधा हुआ है, वो तुम्हें चिंता नहीं, तुम्हें दिख नहीं रहा, मेरा पैसा क्या तुम संभाल के रख पाओगे, सारा बिगाड़ दोगे। और बूढ़ा मर गया। बेटों ने अपना माथा पीट लिया। क्या योनि मिली होगी उसको, बूढ़े को? बछड़ा बना होगा या झाड़ू बन गया होगा, अब ये तो नहीं पता झाड़ू बन सकते हैं कि नहीं, बछड़ा तो बन ही गया होगा। देखिए क्या होता है, गुण अवगुण की ये कहानी है। आपको सबको अपने अंदर कुछ गुण है ऐसा मालूम देता है, सबके अंदर गुण है। अच्छा, दूसरे के अवगुण देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे समझ लेते हैं 2 टंकियां हैं, ये भरी हुई है गुणों से और ये अवगुणों से भरी है, या कहिए गुण उसमें बहुत थोड़े से। अब हम उसकी तरफ लगातार देखते रहते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हमारा कनेक्शन जुड़ गया उससे। पता है आपको, ये इंटरनल कनेक्शंस होते हैं, ये जुड़ जाया करते हैं। जिसका चिंतन हम करते हैं उससे कनेक्शन जुड़ जाता है, स्पिरिचुअल कनेक्शन कहते हैं इसको। अननोइंगली एनर्जी फ्लो होता है।
तो हमारी बढ़िया एनर्जी तो उसको जाती है और उसकी खराब एनर्जी हमको आती है। अवगुण हम में आएंगे और हमारे गुण उसमें जाएंगे। ये फ्लो बनता है एक। कोई घाटे का सौदा करना चाहते हैं यहाँ पर, तो आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। अवगुण नहीं देखने का प्रयास करेंगे, छोड़ो, ध्यान हटाओ, है ना, दूसरे कमरे में चले जाओ। मतलब उदाहरण कहीं भी लगा सकते हैं आप। कहीं रिश्तेदारी में गए, शादी में गए, कितने मन चलते हैं लोगों के, है ना। गुण तो दिखते नहीं, अवगुण ही अवगुण दिखते हैं सब में। अवगुण देखने से हम भगवान से दूर होते हैं, क्योंकि उस समय हम मन के साथ होते हैं। अच्छा सौदा तो ये है कि गुण देखने की आदत डालें, क्योंकि उससे हम भगवान के पास आते जाते हैं। भगवान के पास पहुंचते हैं हम जब हम गुण देखते हैं। हम कहेंगे हमें गुण देखने की आदत तो नहीं है जी, तो फिर एक काम करो, आज से अवगुण मत देखो। ये तो आप कर सकते हो, कोशिश करेंगे। और गुण दिखाई दें, ये भी कोशिश करेंगे। तो गुण देखे हमने किसी से, तो ये तो सुपीरियर हो गया, हम इससे नीचे हो गए। अरे ऐसे नहीं होता भाई, अपने अंदर में देखो, उसे मत कहना कुछ, तुम महान हो, तुम ये हो, तुम वो, जाने दो, वो जैसा भी है। एक अच्छी बात पकड़ी, स्माइलिंग फेस कितना अच्छा लगता है। हाँ, हमने सीख लिया, हमारा क्या गया, हमारा क्या गया। ये बात करते हैं तो कितने अच्छे से बात करते हैं। हम जरा ना ब्लंटली बोल जाते हैं। ब्लंटली मतलब हिंदी में बोलेंगे तो मतलब मुंहफट एकदम बोल जाते हैं हम। अब कुछ बुरी बात भी निकल जाती है, अगला नाराज़ हो जाता है, बुरा मान जाता है। तो हम ध्यान रखेंगे कैसे मीठा बोलता है, कितना अच्छा लगता है। हम मीठा बोलेंगे, आज से हम अच्छे से बोलेंगे। हो जाती है गलती कभी, कोई बात नहीं। 10 में से भाई आप, पहले हम 10 में 10 बार खराब बोलते थे, अब हम 10 में 2 बार खराब बोल जाते हैं, 8 बार अच्छा बोलते हैं। ये हमने धीरे धीरे आदत डाल ली। लगा 1 साल हमको चेंज ओवर होने में। अब हम मीठा बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, किसी के दोष नहीं देखेंगे, अवगुण नहीं देखेंगे, गुण देखेंगे। 1 साल लग गया हमको, पर तरक्की तो हुई। 80% तरक्की हो गई। अब 20 रह गई है, चलो अब वो धीरे धीरे हो जाएगी, पर बड़ा काम हो गया। ठीक है। उस व्यक्ति को अपने सामने एक स्टेज पर खड़ा कर लीजिए, आंख बंद करना चाहें तो कर लीजिए। जिस व्यक्ति से आपको सबसे ज़्यादा चिढ़ है, उसके अवगुण दिखते हैं, उसको आप स्टेज पर सामने खड़ा कर लीजिए। और स्टेज के नीचे सामने कुर्सियां लगी हुई हैं, ऑडिटोरियम है। एक कुर्सी पर आप बैठे अकेले और वहाँ कोई नहीं है, वो व्यक्ति है और आप हैं। आज दिन तक अवगुण तो बहुत देखे, आज हम पहली बार, आज हम उसमें कुछ गुण देखने का प्रयास करेंगे। आपका मन आपको गुण नहीं देखने देगा, मैं अभी बता रहा हूं आपको। जबरदस्ती करनी है, एक तो ढूंढो, एक तो ढूंढो। मन गड़बड़ करेगा, गुण नहीं देखने देगा, पर आज हम प्रयास करेंगे। कुछ तो देखेंगे, एक तो देखेंगे। तो आज हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करके उठेंगे। अब हम सब लोग जब उठेंगे तो आज हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करके उठेंगे, पहले से अच्छा करके उठेंगे। अब हमें किसी के अवगुण नहीं देखने, हो सकेगा तो गुण देखने। क्या आपको अच्छा लग रहा है? गुरुजी ने जब मुझे आर्टिकल लिखवाया तो लिखा हुआ है, क्या आपको अच्छा लग रहा है? ये गुरुजी पूछ रहे हैं, मैं नहीं पूछ रहा। कुछ हल्का भी लग रहा होगा, आज हल्कापन लग रहा है।
अच्छा, बोझ लेकर आए थे, या क्या बोलेंगे इधर, दिल पर, कलेजे पे, छाती पे, दिल पे, कुछ थोड़ा है हल्कापन, थोड़ा सा भारी तो नहीं हो गया? जैसे ही हम गुण देखना शुरू करते हैं तो हमको फिर औरों में भी गुण दिखने शुरू हो जाते हैं। एक प्रोसेस चालू हो जाता है। अब गुण देखने की आदत कम होती जाती है, गुण देखने की आदत बढ़ती जाती है। और इतनी बढ़िया बात है, इसके बाद हमारा मन भगवान में बड़े आराम से लगने लगता है। नाम जप करने बैठते हैं तो आराम से नाम जप होता है, मन चलना कम होता जाता है।